बीते दिनों एक फिल्म आई थी केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। इसमें माफिया को मुगालता होता है कि उसके इलाके और अड्डे को कोई भेद नहीं सकता, कोई वहां घुस नहीं सकता। कदम कदम पर उसके गुर्गों का सख्त पहरा। फिल्म की तरह ही अतिक्रमण माफियों ने बुरहानपुर जिले के पानखेड़ा, गोलखेड़ा, साईखेड़ा और बाकड़ी के जंगलों को भी केजीएफ नाम दे रखा था। उन्हें भी लगता था कि यहाँ कोई घुस नहीं सकता और प्रशासन इस अड्डे को भेद नहीं सकता। लेकिन इसका भी अंत फिल्म की तरह ही सब कुछ नेस्त नाबूद होने से हुआ। जंगल पर कब्जा करने वालों ने जब वन कर्मियों और पुलिस पर हमले किए तो पुलिस प्रशासन ने माफियों के इस केजीएफ और यहाँ पर बने 800 से अधिक टपरों को जमींदोज कर दिया। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल काटकर कब्जा करने के बाद फुलसिंह और हेमा मेघवाल में इस बात पर ठन गई कि यहाँ वर्चस्व किसका रहेगा और नवाड़ी पटेल कौन बनेगा। बताते हैं, फुलसिंह की गैंग की मुखबिरी पर ही पुलिस ने हेमा मेघवाल को गिरफ्तार किया था। यह बात हेमा की गैंग तक पहुंची तो उसके 60 से अधिक गुर्गों ने नेपानगर थाने पर हमला कर हेमा से 3 बदमाशों को छुड़ा लिया। इसके दूसरे दिन संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता और डीआईजी तिलक सिंह नेपानगर में हालात पर चर्चा कर रहे थे और उधर फुलसिंह और मेघा का गैंग जंगल में भिड़ गया। यहाँ जमकर मारपीट। बताते कि हवाई फायर तक हुए। इसमें एक गुट के 8 और दूसरे गुट के 3 लोग जख्मी भी हुए थे, किंतु पकड़े जाने के डर से कोई भी गुर्गा कहीं भी इलाज कराने नहीं पहुंचा। वन अतिक्रमणकारियों का केजीएफ जहां ऐसी ही थी पुख्ता तैयारी। अतिक्रमणकारियों के केजीएफ में 800 से अधिक टपरे थे। हर टपरे में गोपन से चलाने के लिए पत्थरों के ढेर मिले। सभी टपरों में रहने वाले लोग और तीर कमान से लैस रहते थे। सरगना फुलसिंह सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहता था। इस पहाड़ी से 4 किलोमीटर दूर तक नजर रखी जाती थी। वन अमले या पुलिस प्रशासन के वाहन दूर से ही देखकर ये सतर्क हो जाते थे। निगरानी के लिए 50 से ज्यादा गुर्गे तीर कमान लिए पहरा देते थे। गोपन से हमला करने के दौरान मजबूत सागौन से बने टपरों की आड़ लेते थे। घेर कर हमला करने के लिए कुछ लोग केजीएफ तो कुछ दूसरी तरफ के जंगल में रहते थे। कार्रवाई के लिए आई टीम आगे बढ़ती तो अतिक्रमणकारी पीछे कटे पेड़ डालकर लौटने का रास्ता बंद कर देते थे। जरूरत पड़ने पर महिला भी गोपन और तीर कमान लिए मोर्चा संभालती थी। 600 का फोर्स और 15 वर्जवान अभी मौजूद मुस्तैद था। पुलिस प्रशासन जिले में अब किसी भी हालत में जंगलराज नहीं पनपने देने को लेकर कमर कस चुका है। 15 वर्जवाहन के साथ 600 का फोर्स अभी पूरी मुस्तैद है। वन विभाग के साथ सामंजस्य बैठाकर जंगल की सतत निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन जिले में अब किसी भी हालत में जंगल राज पनपने नहीं देंगे। कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारी से पीछे हटे तब जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती कार्रवाई थमेगी नहीं। उधर राहुल कुमार एसपी ने थाने पर हमले के बाद प्रशासन के बुलडोजर जंगल में घुसे तो बाकड़ी, पटेल धाना, पानखेड़ा और जामपाटी सहित सभी जंगल के कब्जे ढा दिए गए। 4 दिन की कार्रवाई लिए ऑपरेशन को अलग अलग नाम सिवल, केजीएफ, बाकड़ी और जामपाटी दिए गए थे। अतिक्रमणकारियों का केजीएफ जहां ऐसी थी पुख्ता तैयारियां। अतिक्रमणकारियों के केजीएफ में 800 से अधिक टपरों को किया ध्वस्त। सर, जिस तरह से नेपानगर क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने जंगल पर अतिक्रमण किया था और आपके माध्यम से उनको खदेड़ा गया था, और क्या पूरी प्रक्रिया रही? देखिए, बुरहानपुर में अतिक्रमण का जो इशू है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय पे ये प्रयास किया गया कि जो अतिक्रमणकारी है वो जिस किसी भी कारणवश, भले ही लालचवश या मजबूरीवश उसमें अतिक्रमण में संलिप्त है, तो उनमें उनको सही पट्टी पे भी लाया जाए और जो बदमाश लोग हैं उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। इसलिए हम लोगों ने अक्टूबर से, अगर आप देखेंगे या उसके पहले से भी देखेंगे 2020 से भी, तो लगातार पुलिस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनसे बना रहा। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि ये लोग गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे आ जाए और साथ ही साथ हम लोग जो है वो जंगल को भी बचाकर उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। जितने भी रास्ते थे, जितने भी मौके थे, हम लोगों ने उनको दिए भी और प्रयास भी ये किया कि हम लोग सबसे बेहतर से बेहतर चीज़ों के लिए उनके लिए काम कर सकें। मगर जब उनके द्वारा बाकड़ी में वन चौकी पे हमला करना, थाने पे हमला करना या गागरला में जो है वो तीर कमान का इस्तेमाल करके लोगों को घायल करना, ये सब चीज़ों के अंदर संलिप्तता पाई जाकर और आपराधिक गतिविधियाँ इनकी बढ़ने लगी, तो उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए 9 अप्रैल के आसपास में हम लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके अंदर हम उसको ऑपरेशन केजीएफ करके नाम भी दिया था।
और उसमें लगभग 1000 से ऊपर अतिक्रमणकारियों के जो घर टपरे बनाए हुए थे उन सबको तोड़कर और साथ ही साथ उस पूरे 17 दिन के ऑपरेशन में लगभग 250 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर कराई गई। और फिर बाद में उसके बाद बाबरी में जाके लोगों के साथ संवाद स्थापित करके उन सब लोगों को वापस जो बचे हुए लोग हैं, जो उनके बीवी बच्चे हैं या उनके ऐसे लोग जो बीच में गए थे मगर फिर वापस आ गए, तो उन लोगों को वापस एक मुख्य विचारधारा के अंदर जोड़ने के लिए भी पुलिस प्रशासन और वन विभाग के द्वारा प्रयास किया। सर, इनमें कहीं माधुरी बहन का क्या भूमिका रही माधुरी बहन की? देखिए, जो अभी तक तो माधुरी बहन के ऊपर पुलिस के द्वारा 188 का एक मामला कायम किया गया है, बीच में SC/ST का भी एक मामला कायम किया गया था। फॉरेस्ट विभाग जो है वो उसके ऊपर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जो भी पुलिस को 17 दिन के ऑपरेशन में या उसके पहले भी हमारे पास जो सबूत मिले, जो लोग जानकारी हमारे पास में आई, वो हमने फॉरेस्ट विभाग को मुहैया करवा भी दी थी। और उसी के आधार पे फॉरेस्ट के द्वारा जो है वो अपनी 21 POR के अंदर माधुरी बहन को मुजरिम भी बनाया हुआ है। और भी जो वहाँ पर जंगल अतिक्रमण करने के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन में फॉरेस्ट विभाग को, वन विभाग को जो जानकारियाँ मिली है, उसके आधार पे वो कार्यवाही भी कर रहे हैं। और वन विभाग के द्वारा अभी हाल फिलहाल में उसका जिला बदल भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में पेश किया गया है। और विभाग जो है वो वन विभाग उसमें संजीदगी से और बहुत ही सही तरीके से कार्यवाही आगे भी बढ़ा रहा है। सर, जब कार्रवाई के दौरान आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आई आपको उस समय? देखिए, लगातार अगर देखेंगे तो पूरा अतिक्रमण का इतिहास देखेंगे तो उसके अंदर 2019 में जब पहली बार सीवल और बदनापुर का अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग का अमला गया था, तो पहली बार अंतराम आवासे और उसकी नवाड़ के लोगों ने बड़ी मात्रा में पथराव करके और तीर गोफन का खास करके इस्तेमाल करके तोड़फोड़ की थी। और उसके बाद एक परिपाटी सी बन गई कि सब लोगों को जब भी फॉरेस्ट का अमला जा रहा है तो उसके अंदर वो लोग उसका विरोध करके तीर गोफन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये चीज़ों का हमें ज़रूर परेशानी उठानी पड़ी। हम लोगों ने बीच बीच में 2 बार सरेंडर भी करवाया लोगों से, और उससे हमें उनको जानने में, उनकी विचारधाराओं को जानने में और उनके ऊपर जो बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने में काफ़ी मदद भी मिली। तो परेशानियों का सामना हमें यही करना पड़ा कि जब हजारों लोग उसके अंदर जब अतिक्रमण में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको ये चिन्हित करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से लोग बदमाश हैं, कौन से लोग इनके साथ में सिर्फ जैसे भीड़ में लोग जुड़ जाते हैं वैसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हजारों लोगों को जेल में भर के और आप समाज को और उसकी धारा को जो गलत जगह पे चले गए हैं उन लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ सकते। आपको उसके अंदर ये छांटना पड़ेगा कि कौन से लोग बदमाश हैं और कौन से लोग जो है वो अपने मजबूरी के वश इनके साथ में जुड़ गए हैं। उन लोगों को अलग अलग करने में सबसे ज्यादा परेशानी हम लोगों को हुई, क्योंकि उसके लिए हमें 3-4 महीने, अगर अक्टूबर से लेके जब तक हमारा ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया तब तक हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। लोगों के बीच में जाके हमारी पार्टी जाती थी, उन लोगों से बातचीत करती थी, ये समझती थी कि बदमाश कौन है और सही व्यक्ति कौन है। और इस तरीके से हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया। और जब हमने ऑपरेशन लॉन्च भी किया तो उस टाइम पे भी उनके द्वारा जो है वो तीर और गोफन का इस्तेमाल किया गया। हमारे पुलिसकर्मियों को एक भी चोट नहीं आनी चाहिए। पूरे 17 दिन के ऑपरेशन में हमारा पूरा पुलिस के अमले को किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई, मगर उसके बावजूद हम लोगों ने 1000 से अधिक उनके मकान और टपरे तोड़ दिए और अतिक्रमण बड़ी मात्रा में हम लोगों ने जंगल को अतिक्रमण मुक्त कराया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके और इनप्रॉम्प्टू बहुत सारे नए नए जो जुगाड़ टाइप का होता है या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उस चीज़ का इस्तेमाल करके और उसके लिए हम लोगों ने एफर्ट्स किए और पूरा किया। सर, जंगल बचाने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जंगल बचाने को लेकर मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो वन अधिकार अधिनियम है वो कहता है कि 2005 के पहले से लगातार अभी तक अगर आपका अतिक्रमण जंगल पे है तो उसको पट्टे दिए जाएंगे। जो कानूनन सही है उसके लिए शासन प्रशासन आपके साथ में खड़ा है। मगर अगर कोई व्यक्ति जंगल में अतिक्रमण करता है और उसके बाद भी गलत काम करता है और उसके बाद वापस तीर कमान का इस्तेमाल करता है तो वो गलत है। मेरा ये बहुत ही सख्त निर्देश आदेश जो भी आप समझे अतिक्रमणकारियों के लिए यही है
कि आप ये मत समझिएगा कि आप गलत काम भी करेंगे और उसके बाद में तीर गोफन लेके खड़े हो जाओगे तो वन कर्मी जो है वो उनके साथ में कोई खड़ा नहीं है। पुलिस प्रशासन पुरजोर उनके साथ में खड़ा है और इस तरीके के अनुसार जो हिंसक बर्ताव है उसको सहन नहीं किया जाएगा और आगे भी इसके ऊपर स्ट्रांग से स्ट्रांग कार्रवाई होगी। जंगल हमें बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके सिवा हमारी पीढ़ी जो है वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सब लोगों ने मिल के जंगल की रक्षा करनी चाहिए, यही मेरा संदेश है।